नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। आज क्लास तीसरा होगा। पीछे का 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं आप तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है आप उसे देख लीजिए। और पीछे का क्लास का यानी प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है सभी को लाए हैं और 2018 ग्रुप बी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो टोटल होता है 100%, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है 96% पास हो गया, 96% पास हो गया। ठीक है, यानी फेल कितना किया होगा? 4% फेल किया होगा। और असफल जो होता है 50 विद्यार्थी असफल होता है। परसेंटेज में कितना फेल हो रहा है? फेल का मतलब असफल। इसमें निकालना है कितने छात्र उपस्थित थे, यानी टोटल होगा 100%, तो 100% से गुना कर दीजिए। इसका परसेंट कट गया है, अब इसको आप घटा सकते हैं। चलिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, उस पर 1 0, यानी 1250 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित था। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी में बोल देता कितना विद्यार्थी पास किया, तो 96% से गुना कर देते। ठीक ना, या नहीं तो टोटल 100% में से 100%, यानी 100% से गुना कर दिया तो 1250 निकल गया। टोटल निकल गया है उपस्थित वाला। पास वाला बोलेगा 96% से, फेल वाला तो दिले है। और इसमें तो कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि एक पहिया का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितना बार घूमेगा? ठीक ना, चलिए आइए। व्यास दिया है 56 सेंटीमीटर और आपको पता होता है पहिया रहता है वृत्त के जैसा, पहिया रहता है वृत्त के जैसा। ठीक ना, गोले गोल रहता है। इसका व्यास दिया गया है 56, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और घूमेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ये परिधि है। परिधि निकाल दीजिए, वृत्त का परिधि निकाल लीजिए, 2πr हो जाएगा। तो त्रिज्या आपको पता चल गया कि 28 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त की परिधि निकाल लीजिए। टू पाई आर होता है, आपको पता है। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 28। कटाइए इसको, 7 चौक 28, 4 दूना 8 गुना 22, तो 176 सेंटीमीटर। यानी कि एक बार में जो है 176 सेंटीमीटर का दूरी तय करेगा, यानी यात्रा करेगा कार जो है एक बार में, यानी एक चक्कर में। एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर की यात्रा करेगा, यानी दूरी तय करेगा। तो हमको कितना किलोमीटर की यात्रा करना था? 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर की यात्रा करना था। ठीक ना, तो कितनी बार पहिया कितनी बार घूमेगा? चलिए, यह आपका किलोमीटर में है, तो सबसे पहला काम करना है इसको मीटर में बदलना है।
किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्यों गुना किए? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 88 किलोमीटर में 88,000 मीटर हो जाएगा। ये मीटर में बदल चुका है और ये जो दिया गया है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को अब मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब यह भी मीटर में और यह भी मीटर में, दोनों एक यूनिट में हो गया है। अब इसको भाग लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। यह आपका कट जाएगा 88 दूना 176, ये 2 बार में, 2 से कटा देंगे तो 50 बार में, 50 से गुना हो जाएगा, 50 गुना 1000 तो 50,000 हो जाएगा। 50,000 बार जो है ना घूमेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा होगा, ध्यान दीजिएगा। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिन में 1,00,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी? यहाँ छूट गया थोड़ा सा। कितने लोगों को अतिरिक्त लोगों को काम करने की आवश्यकता होगी? चलिए यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज को सही कर देना है भाई। कितने अतिरिक्त लोगों को काम करने की आवश्यकता होगी? कितना अतिरिक्त आदमी रहेगा जो कि काम को पूरा कर देगा? एक्स्ट्रा आदमी निकालना है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। M1 गुना D1 तो 45 आदमी है, D1 कितना 12 और काम कितना कर रहा है 40,000 बल्ब बनाता है, तो W1 हो जाएगा 40,000। ठीक है, उसके बाद 9 दिन में 9 दिन में जो है 1,00,000 बल्ब बनाएगा तो W2 कितना हो जाएगा 1,00,000। ये काम हो गया। ठीक है, और M2 नहीं दिया गया है। ठीक है, M2 आपका वैल्यू निकालना है। कितने अतिरिक्त आदमी, यानी पहले से आदमी 45 था, कितना अतिरिक्त आएगा पता नहीं तो मान लेंगे x आएगा तो प्लस, यानी कितना अतिरिक्त लोग को लगाएंगे पता नहीं तो x आदमी लगेगा अतिरिक्त। और D2 दिया है 9, इसी को हल करेंगे तो बीच में बराबर देना पड़ेगा। चलिए काटा पीटी कीजिए आप इसमें। सबसे पहला 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 पचे 45, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15 गुना 10 150 बराबर 45 प्लस x। ये प्लस है, इस पर आके माइनस हो जाएगा। 150 में से 45 घटेगा तो 105 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 105, यानी कि 105 अतिरिक्त आदमी लगेगा तो काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। कितने समय में 18,000 रुपया प्रति वर्ष 5% वार्षिक दर से
380 रुपया का साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 390 कर दीजिए, 80 नहीं। नहीं तो ऑप्शन नहीं पूरेगा। चलिए ये ब्याज बराबर आपको पता है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन। ब्याज 390 रुपया, मूलधन 1800, समय पता नहीं, मान लेंगे एक्स, रेट दिया है 5% बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी को कटा खुटा दीजिए तो मिल जाएगा आंसर आपका। चलिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कटा सकते हैं, 5 से 5 7 35, बाकी 4 और 0 40 हो गया, 5 8 40, और 6 से कटाइए, 6 तिया 18, 6 से 13 6 का 78, 13 बार में कैंसिल, 3 गुना एक्स, 3x गुना में इस पर आके भाग लग जाएगा, 3 से भाग लगा देंगे 13 में, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13, ये वर्ष में निकलेगा, लेकिन ऑप्शन दिया है महीना में, तो इसको महीना बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा। कटाइए, 3 चौका 12, यानी कि 4 वर्ष और 4 महीना, 4 वर्ष 4 महीना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। दो संख्या का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य 16 अधिक है तो दोनों संख्याओं का ज्ञात करें, यानी दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, आइए तो चलिए ध्यान दीजिएगा, योग दिया है 90, एक संख्या जो है अन्य से 16 अधिक है, इसको आप क्या कीजिएगा, जितना अधिक रहे चाहे जितना कम रहे, पहले इसको माइनस कर देना है। ठीक है, 16 अधिक है, 16 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 74। ठीक है, अब 74 को 2 भाग में इसको बांट दीजिए, 37 37 बराबर बराबर में बांटिएगा। ठीक है, 37 37 में बांट दिए, उसके बाद कितना अधिक था, 16 अधिक है, तो 16 को इसमें प्लस कीजिए चाहे इसमें कीजिए, दोनों में से किसी में कीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कीजिएगा तो इसमें एक में करना पड़ेगा प्लस, ये हो जाएगा 37 और 16 53, एक संख्या निकल गया है 53, दूसरा का संख्या निकल गया 37, तो दोनों संख्या निकालना था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 और 53, इसमें बोलेगा छोटी संख्या 37, बड़ी संख्या बोलेगा तो 53 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है भाई आप समझ गए होंगे। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 तथा उनका लघुत्तम समावर्तक 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, और उसका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम दिया है 150, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम दिया है 150, तो रेशियो में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, रेशियो का एलसीएम 30 और संख्या का एलसीएम दिया है 150। ठीक है, तो इसमें निकालना है योगफल, तो दोनों संख्या का योगफल निकालना, तो योग कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, तो 11 से गुना कर दीजिए, अंतर बोलता तो घटा देते। ठीक ना, चलिए कटाइए इसको, 30 पंचे 150, 11 पचे 55, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, पहला नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 6 से गुना कर देते, 6 पंचे 30, छोटी संख्या बोलेगा तो 5 25 हो जाएगा, अंतर बोलेगा दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जो भी पूछे तो आप तैयार रहिए, बढ़िया आगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 4095 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें विषम संख्या दिया है और उसका गुणनफल दिया है 4095। तो चलिए ऑप्शन से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें बोला गया है विषम संख्या, ये तो आपका सम है, खत्म हो जाएगा, कैंसिल, ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। और उसके बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा, और बड़ी संख्या दिया गया यानी चारों ऑप्शन जो है बड़ी संख्या होगा। जब ये बड़ी संख्या तो इसके पहले तो छोटी संख्या हुआ होगा, इसके पहले छोटी संख्या हुआ होगा ना, तो इसके 53 के पहले, सॉरी 55 के पहले 53 हुआ होगा, छोटी संख्या। अब इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 55 गुना 3 165 बाकी 16, 55 गुना 5 25 250 और 25 275, 275 और 16 291, 291 2915 हो जाएगा, यानी होना चाहिए 4095, नहीं हुआ, यानी दूसरा का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 73 होगा, इसके पहले 75 के पहले 73 होगा, विषम संख्या। अब इसको गुना करेंगे, 75 या 225 के 5 बाकी 22, उसके बाद हो जाएगा 75, 75 गुना 3 75 गुना 7 35 के 5 35 के 5 35 के 5 बाकी 3 49 और 3 52, जगह 7 4 5 5475, उसके बाद ये भी नहीं होगा, 65 के पहले हो जाएगा 63, तो 65 गुना 3 तो 195 बाकी 19, 6 30 बाकी 3 36 और 3 39, 9 0 4, यानी कि 409 हो जाएगा इधर, और 4095, यानी 4095 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, यानी दो को लगातार विषम संख्या लेना है। अगर वहां बोला रहता छोटी संख्या, अगर यहाँ छोटी संख्या बोला रहता, दिया रहता, तो इससे आगे बढ़ते, 55 के आगे लेते विषम संख्या, 75 के आगे लेते 77, 65 के आगे लेते 67, तो आपको देखना पड़ेगा कि दिया है बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक वस्तु को 270 में बेचने पर आपको 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए उसे वस्तु का बिक्री मूल्य कितना रुपया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 270 में बेचता है तो क्या होता है, 10% का हानि होता है, 10% हानि को कितना 90%। अब इस पर 10% का लाभ कमाएगा तो 10% लाभ यानी 110%, ये दोनों का प्रतिशत कट गया। ठीक है, अब इसी को कटा दीजिए तो हो जाएगा आपका आंसर, 9 या 27, ये 3 बार में 11 या 33, 330 ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.5 गुना है, तो शादी के समय उनकी आयु क्या थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर दो व्यक्ति है, अगर 5 साल अभी बड़ा है तो 500 साल बाद भी वो 5 साल का बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक आदमी जब बढ़ेगा तो दूसरा का आदमी भी बढ़ेगा, क्योंकि दूसरा का आदमी बैठल तो नहीं रहेगा। यही लिए पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है तो वो जिंदगी भर 6 वर्ष बड़ा रहेगा।
ठीक है ना, जब तक रहेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोला जाता है 12 वर्ष के बाद उसकी उम्र पत्नी से वो 1.2 गुना है, तो इसको दशमलव को हटा देंगे तो नीचे में 1 जीरो हो जाएगा। 6 और 5, यानी कि 6 और 5 का रेशियो में निकल गया है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, यह जो कब का दिया गया है पता है आपको, 12 वर्ष बाद का रेशियो है। तो इसमें दोनों का उम्र निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो बड़ा है 6 वर्ष का, तो रेशियो में कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 6/1, इसको हल करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आदमी का आयु निकालना चाहें, आदमी की आयु और पत्नी की आयु अलग अलग, तो 6 गुना 6 करेंगे तो आदमी का निकल जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। और पत्नी की आयु 5, 6 गुना 5, 5 से गुना कीजिएगा तो 30 बरस हो जाएगा। यह जो निकला कब निकला है, 12 वर्ष के बाद, लेकिन निकालना कब है, शादी के समय आयु क्या थी। ठीक ना, शादी जिस समय शादी किया था उस समय, तो शादी जब किया होगा तो वर्तमान में किया होगा, तो यानी कि इसका मतलब है वर्तमान आयु निकालना है, तो बाद से वर्तमान आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ये 12 माइनस हो जाएगा, 12 वर्ष, इसमें भी 12 माइनस होगा, 36 में 12 तो 24 हो जाएगा, 24 वर्ष। 30 में से 12 घटा देंगे तो 18 वर्ष हो जाएगा। तो 24 वर्ष और 18 वर्ष देख लीजिए कहां पर है, 24 वर्ष 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शादी के समय उनकी उम्र निकालना है, तो शादी जब भी होगा तो वर्तमान में ही होगा शादी। ठीक है, तो चलिए बढ़िया दोस्त, आप समझ गए होंगे। फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है। यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी का रेशियो क्या है, यानी अनुपात निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लीची और कीवी संख्या में 50 है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, दोनों मिला के 50 है। चलिए, इससे हमको अब लेना देना नहीं। तो शुरू में निकालना है लीची, लीची का परसेंटेज कितना है, 52%, और कीवी है 48%। अगर 50 का 52% निकालेंगे तो 50 यहाँ भी देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, दोनों जगह, तो कट जाएगा, तो 50 को हटा देना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालना है। परसेंटेज कट जाएगा तो 4 से कटा देंगे, 4 से तो 13 चौकी 52, 4 से कटा देंगे तो 12 चौका 48, 13:12, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 50 लिखिएगा तो फिर कटिए जाएगा दोनों में। यदि P की आयु Q की आयु की दोगुनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग दिया है 70 वर्ष, 70 वर्ष दिया है 5 वर्ष के बाद, और निकालना है वर्तमान में योग। अभी हम जस्ट बोले थे बाद से वर्तमान आएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, नहीं तो हम आपको डाटा क्लियर करवा देते हैं। पूर्व पूर्व बोलिए चाहे पहले बोलिए, दोनों बात एक के है। पूर्व से वर्तमान जाइएगा तो प्लस, वर्तमान से बाद जाइएगा तो प्लस,
बाद से वर्तमान आइएगा तो माइनस, वर्तमान से पूर्व आइएगा तो माइनस होगा। तो हमको दिया गया है बाद में, लेकिन जाना कहाँ है, वर्तमान। बाद से वर्तमान आएंगे तो माइनस, इसमें माइनस होगा। कितना माइनस होगा? पी और क्यू दो आदमी है, एक आदमी के लिए एगो 5 माइनस होगा, दो आदमी के लिए दो गो 5 माइनस, तो 5 5 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 वर्ष योग हो जाएगा वर्तमान में। 60 वर्ष वर्तमान में योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आप बोलिए कि किस तरह का और क्वेश्चन चाहिए आपको, कौन सा प्रीवियस ईयर का चाहिए। ये 18 का था, और आप कमेंट कीजिए कौन सा साल का क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।